हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगी क्लास 9 मैथ चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम करते हैं इंट्रो। इस चैप्टर में क्या क्या हमें करना है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंट्रो में हम वही देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारे पास होता है वाई एक्सिस एंड ये होता है हमारे पास एक्स एक्सिस। इसको हम x लिखते हैं, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश। ये हमारा 0 होता है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु, हिंदी में बोला जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं ओरिजिन। इतना क्लियर है। ये लाइन कौन सी होती है? ये लाइन होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये हमारे पास होती है वर्टिकल लाइन। जब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन आपस में क्रॉस हो रही है तो वो इस पूरी फिगर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही है? 4 पार्ट्स में, 1, 2, 3 एंड 4। इन पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट, हिंदी में बोला जाता है चतुर्थांश। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये फर्स्ट चतुर्थांश हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। ये हमारा सेकंड चतुर्थांश हो जाएगा। ये फर्स्ट चतुर्थांश है, ये सेकंड है, थर्ड एंड ये फोर्थ है। इंग्लिश में हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। इतना क्लियर है। जो भी एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है उसके बीच का पॉइंट होता है ओरिजिन एंड ये पार्ट्स होते हैं हमारे क्वाड्रेंट, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं जो कि एक्स की वैल्यू होती है, ये पॉजिटिव में होती है एंड यहाँ माइनस की होती है, जैसे -1, -2, -3। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये सारे पॉजिटिव होते हैं। उनके बीच का जो ये गैप होता है ना वो भी सेम होता है। ऐसे ही इस तरफ ऊपर की तरफ होती है पॉजिटिव की वाई की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 एंड नीचे होती है हमारी माइनस में वैल्यूज -1, -2, -3 एंड -4। इतना क्लियर है। क्वाड्रेंट हो गए, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ये वर्टिकल लाइन, ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर। इतना क्लियर होने के बाद जो हमारी ये वैल्यूज होती हैं, एक्स की वैल्यूज, वाई की वैल्यूज, इन्हें क्या बोला जाता है? जैसे जो एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे ना, मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको हिंदी में बोला जाता है भुज और इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिसा। इतना क्लियर है। एक्स के जो कोऑर्डिनेट होंगे यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी इस नंबर लाइन पे, उनको बोला जाता है भुज हिंदी में, और इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिसा। इसी तरीके से जो वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको बोला जाता है कोटि हिंदी में एंड इंग्लिश में बोला जाता है ऑर्डिनेट। इतना क्लियर है। एक्स के कोऑर्डिनेट को भुज बोला जाता है यानी कि निर्देशांक कोऑर्डिनेट, और वाई के कोऑर्डिनेट को कोटि यानी कि ऑर्डिनेट बोला जाता है। और जो हमारा कोऑर्डिनेट लिखा जाता है जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है एक्स, वाई। इट मीन्स पहले हमारी x की वैल्यू आएगी यानी कि भुज एंड देन हमारी y की वैल्यू आएगी यानी कि कोटि। इतना क्लियर है। कोऑर्डिनेट हो गए, ओरिजिन हो गया, x के कोऑर्डिनेट, y के कोऑर्डिनेट। आपसे अलग से क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि एब्सिसा क्या है, पॉइंट B का एब्सिसा क्या है, या पॉइंट A का ऑर्डिनेट क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट में हम दोनों वैल्यूज लिखेंगे। अगर हमें अलग अलग पूछा गया है कि x की एब्सिसा क्या है या y की ऑर्डिनेट क्या है, कोटि क्या है, या आपसे बोला जाए कि पॉइंट B के कोऑर्डिनेट क्या है, तो इस तरीके से लिखना है x, y एंड x, y। ये तीनों चीज ध्यान में रखनी है। क्वाड्रेंट ध्यान रखना है। अगर आपसे बोला जाए कि -2 x की वैल्यू जो -2 है यानी कि x अगर हमारे पास -2 है तो वो कौन से क्वाड्रेंट में बिलोंग करेगा, कौन से पार्ट में बिलोंग करेगा? तो -2 x की वैल्यू, ये पूरी x एक्सिस है, -2 किधर है? ये रहा। क्वाड्रेंट कौन सा है? ये वाला क्वाड्रेंट। अगर x और y की दोनों की वैल्यू दे रखी है, अगर मान लो x की -2 दी है एंड y की हमारे पास दी है 5, तो x के 2 एंड y की हमारे पास है 5। ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि चतुर्थांश 2 में है। इतना क्लियर है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, यही चीजें आपको इस चैप्टर में बतानी है। क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे। इतना क्लियर है। अभी सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, बिल्कुल सेकंड्स में उनके आंसर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित
कथनों को पूरा कीजिए। यहाँ पर हमें एक आकृति दी गई है, पहले हम वो ड्रॉ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट आंसर। आकृति में क्या दिया गया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये एक्स एंड ये वाई, ये पॉइंट हमारा 0 है एंड हमें प्लस और माइनस की वैल्यूज लिखनी है 5 तक। 1 2 3 4 5 एंड 6 तक लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। इधर माइनस की वैल्यूज आती है -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये होता है एक्स डैश। यहाँ माइनस की वाई की वैल्यूज आती है -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमारा होता है वाई डैश। इतना क्लियर है। इसमें हमें पॉइंट्स दिए गए हैं 4 एंड 3। ये 4 है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया गया है। ये हमारे पास पॉइंट दिया गया है बी, 3 एंड 4। ये हमारा है पॉइंट एस। जैसे जैसे क्वेश्चन में फिगर दी गई है, पहले हम वो ड्रॉ कर रहे हैं। -5 एंड 4 -4 -5 -4। ये डॉटेड लाइन से ही दिया गया है। ये हमारा पॉइंट एल एंड -3 एंड 4 यानी कि -3 और ये 4। ये है हमारा पॉइंट एम। ये 4 पॉइंट हमें इस फिगर में दिए गए हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो देखते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमसे पूछा है बिंदु बी का भुज और कोटि क्रमशः डैश और डैश है, अतः बी के निर्देशांक डैश हैं। बी पॉइंट कहाँ है, ये रहा। भुज मैंने क्या बोला था, एब्सिसा यानी कि एक्स की वैल्यू, इधर ध्यान रखना है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू है 4, ये तो हो गया हमारा भुज। एंड हमें पूछा गया है कोटि, कोटि यानी कि ऑर्डिनेट, बी का ऑर्डिनेट यानी कि वाई की वैल्यू। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे एक्स है यानी कि भुज यानी कि एब्सिसा, देन वाई कोटि यानी कि ऑर्डिनेट। और जब आपको पॉइंट की वैल्यूज पूछी जाए, जैसे यहाँ पे बोला है पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमसे ये 3 चीजें पूछी गई है। पहले एक्स का भुज पूछा है यानी कि हमें बी बिंदु जो है उसका भुज पूछा है। भुज यानी कि एक्स यानी कि एब्सिसा, किसी भी फॉर्म में देख लो। तो ये हमारे पास 4 है। फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या आंसर आया, एक तो 4 आया फर्स्ट जो ब्लैंक हमसे पूछा था। एंड सेकंड ब्लैंक में हमारा क्या आएगा, इसने हमसे पूछा था कि वाई, यानी कि हमें डायरेक्ट बोला है, वाई नहीं बोला गया, हमें बोला है कि कोटि बताइए यानी कि ऑर्डिनेट। कोटि क्या हो जाएगी 3। एंड हमें पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट यानी कि एक्स कोमा वाई की फॉर्म में हम लिखेंगे। एक्स की वैल्यू है 4 एंड वाई की वैल्यू है 3 यानी कि 4,3 हमारा आंसर आ जाएगा। इतना क्लियर है। ये फर्स्ट पार्ट था। अभी सेकंड को देखते हैं कैसे करते हैं। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है बिंदु एम यानी कि पॉइंट एम। ये रहा पॉइंट एम में हमसे पूछा है कि एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश हैं, अतः एम के निर्देशांक डैश हैं। यानी कि पहले तो हमें पूछा है कि एम के निर्देशांक, एम के जो बिंदु एम है उसके एक्स के निर्देशांक, कहने का मतलब है कि पॉइंट एम के जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है उसके निर्देशांक बताने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि हमारा -3 एंड वाई कोऑर्डिनेट हमें बताना है यानी कि 4। और हमें पॉइंट एम के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इस पूरे पॉइंट एम के। पॉइंट एम क्या है, एक्स कोमा वाई यानी कि -3, 4। ये हमारा आंसर होगा। कितना इजी है। और अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट थर्ड। पॉइंट एल के अब हमें बताने हैं। पॉइंट एल का हमें क्या बताना है, जैसे ही क्वेश्चन में पूछा जाए आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अगर हमसे भुज पूछा है यानी कि एब्सिसा पूछा है यानी कि एल की वैल्यू होगी यानी कि एक्स की वैल्यू होगी। और अगर हमसे पूछा जाए ऑर्डिनेट यानी कि कोटि, तो हमारी क्या होगी, वाई की वैल्यू होगी। एक्स की ये वैल्यूज होती है एक्स एक्सिस पे और वाई पे क्या होती है, वाई की वैल्यूज होती है। जब हमें कोऑर्डिनेट पूछा जाए किसी भी पॉइंट का यानी कि एक्स कोमा वाई यानी कि एक्स की वैल्यू भी लिखनी है, वाई की वैल्यू भी लिखनी है। इतना क्लियर है। अब हम थर्ड पार्ट पे देखते हैं कि हमसे क्या पूछा गया है। पॉइंट बिंदु एल के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक सेम वही है। पॉइंट एल ये रहा, इसका एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा हमारा, एक्स लाइन ये है -5 एंड वाई निर्देशांक क्या है -4 यानी कि एक्स का निर्देशांक क्या हो जाएगा -5 एंड वाई का निर्देशांक क्या हो जाएगा -4। और हमें पूछा है पॉइंट
एल के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्या होंगे एक्स कोमा वाई, यानी कि -5 ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट फोर्थ में हमसे क्या पूछा गया है, पार्ट 4 में पूछा है पॉइंट एस के एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक क्रमशः डैश और डैश है, अतः एस के निर्देशांक डैश है। यानी कि हमसे क्या पूछा गया है, पॉइंट एस के वही चीज, पॉइंट एस हमारा कहाँ है, ये रहा, एक्स के निर्देशांक यानी कि एक्स की वैल्यू कहाँ था 3, एक्स के निर्देशांक का 3 एंड वाई का हमें क्या दिया गया है -4। देन हमें बोला गया है एस के कोऑर्डिनेट, एस के कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कोमा वाई 3, -4। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसी तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं एग्जाम में। नंबर 2, बिंदु के निर्देशांक लिखिए। यहाँ पर भी हमें क्या करते देखिए, तो पहले हम बोर्ड ड्रॉ करते हैं। सेकंड ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे जिस टाइप का मैंने फर्स्ट क्वेश्चन इसका कराया था। ये हमारी वही एक्स एक्सिस, ये हमारी वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पे हमें वही x की पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर y की वैल्यू पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ x की नेगेटिव वैल्यू, राइट साइड में पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड में नेगेटिव, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6। ये हमारा है x डैश, ये -1 -2 -3 -4 एंड -5, ये हमारा है y डैश। इतना क्लियर हुआ। अब हमें पॉइंट दे गए हैं, ये हमारा पॉइंट D एंड ये है हमारा पॉइंट A, ये हमें पॉइंट B दिया है -3 और -5, ये हमारा है पॉइंट C, ये हमारा पॉइंट C, A B C एंड D। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं क्या हमसे पूछा गया है। बिंदु A के निर्देशांक, बिंदु A यानी कि पॉइंट A के हमें क्या बताने हैं निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट बताने हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट क्या है, मैंने क्या बोला है किसी भी पॉइंट के, जैसे मैं पूछा पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएंगे x वाई, x की वैल्यू ऑफ 4 एंड y की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, आपको दिख रहा है यहाँ पे x की वैल्यू है x एक्सिस पे और ये पॉइंट भी x एक्सिस पे लाई करता है, तो हमारा यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब हमें कोई दूसरी वैल्यू नहीं दी जाती तो हम उसको 0 मान के चलते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई एंड y हमारे पास क्या है 0 है, कुछ है ही नहीं, इट मीन्स 0 है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D यानी कि पॉइंट D के हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं। इसी तरीके से पॉइंट D के कोऑर्डिनेट हमसे पूछे हैं। पॉइंट D के कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू एंड y की वैल्यू। x की वैल्यू हमें नहीं दी गई क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई करता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 एंड y हमारे पास क्या दिया है 3, ये हो गया क्लियर है। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है पॉइंट B का भुज बताना है, बिंदु B का भुज बताना है, यानी कि ये हमारे पास पॉइंट B है, भुज यानी कि एब्सिसा, बिल्कुल अच्छा। पॉइंट B की एब्सिसा हमसे पूछे हैं। पॉइंट B की एब्सिसा क्या है, यानी कि x की वैल्यू क्या है, भुज यानी कि x की वैल्यू, इसमें x की वैल्यू कहाँ है, इसलिए तो y पे है, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास -3 एंड x की वैल्यू हमें नहीं दी गई है, इट मीन्स x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, ये आ गया। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा है बिंदु C की कोटि, ये हमारे पास पॉइंट C है, कोटि यानी कि y कोऑर्डिनेट हमसे पूछा है, y कहाँ है, ये y एक्सिस है यानी कि -5, C का हमें कोऑर्डिनेट पूछा था वो हमारे पास -5, इतना क्लियर है। फिफ्थ पार्ट में हमसे क्या पूछा है, बिंदु B के निर्देशांक यानी कि पॉइंट B के हमें कोऑर्डिनेट लिखना है, ये हमारे पास पॉइंट B है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट यानी कि x, y, x क्या है जल्दी बताओ, x क्या है, ये हमारा y एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मीन्स x हमारा 0 है एंड y हमारा क्या है -3, ये हमारा पॉइंट B के कोऑर्डिनेट आ गए 0, -3। एंड सिक्स पार्ट में हमसे क्या पूछा है कि बिंदु C आकृति के किस भाग में स्थित है, भाग यानी कि कौन से पार्ट में है, पॉइंट C कहाँ है ये रहा, और कौन सा पार्ट है फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट है, क्या है हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट जो पॉइंट C है,
कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? क्वाड्रेंट थर्ड में हमारे लाई करता है। इतना क्लियर है? क्वाड्रेंट थर्ड, यही हमारा इसका लास्ट पार्ट था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि अच्छे से हो चुका है। और इसमें आपको ध्यान रखने की क्या बात है कि हमारे पास जब एक्स की मतलब किसी भी नंबर लाइन पे कोई पॉइंट डिनोट किया जाता है तो उसमें वो वैल्यू तो हो जाती है, यानी कि अगर एक्स पे है तो एक्स की वैल्यू, वाई पे है तो वाई की वैल्यू, जो दूसरी वैल्यू होती है जैसे एक्स की वैल्यू, एक्स पॉइंट पे ये लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू तो 4 है लेकिन हमें वाई की वैल्यू नहीं दी गई, इट मीन्स वो 0 है। ये आपको ध्यान में रखना है। और मैंने बोला था पहले ही कि इसमें आपको पार्ट पूछ सकते हैं कि कौन से पार्ट में वो पॉइंट लाई करता है। तो हमसे ये सी पार्ट पूछा था तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में था, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आकृति को देखकर नीचे दिए गए सवालों के जवाब देने हैं। तो ये पहले आकृति बना लेते हैं। ये हमारा आंसर नंबर 3 और ये इस वीडियो का लास्ट आंसर है, लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको भी कैसे करना है, सेम एज इट इज करना है। आपको क्या करना है कि जब आपको पता है ना कि इसका आंसर क्या हो सकता है या जो क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ, अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि भुज क्या है, कोटि क्या है, और जितने भी पॉइंट्स मैंने समझाए हैं आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। तो अभी क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो भी मैं बोल दूँ उसको वहीं पे पॉज करके, यानी कि क्वेश्चन को सुन के तब आप अपने आंसर खुद से देना। अगर वो आंसर मैच हो रहा है इट मीन्स आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो चुका है। और फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट में करना, तो उसका सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा, वो डाउट आपको क्लियर किया जाएगा। तो फिगर में क्या दी गई है, ये हमारी एक्स एक्सिस है एंड ये हमारी वाई एक्सिस है। यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये हमारी नेगेटिव वैल्यू -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, इसको हम एक्स डैश लिखेंगे। ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, ये हमारी हो जाएगी वाई डैश। ये 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हमारी वाई एक्सिस, ये वाई डैश, ये वाई। इतना क्लियर है? अभी हम पॉइंट डिनोट करते हैं। हमारे पास है 6 एंड 2, यानी कि 6 और ये 2। ये हमारा है पॉइंट डी, ये हमारा पॉइंट एल, 5 पे पॉइंट एल दिया गया है एंड 2 और -4, ये हमारा है पॉइंट जी, एंड पॉइंट सीधे हमें दिया गया है 5 और -5, ये हमारा 5 एंड ये है हमारा -5, ये हमारा पॉइंट सी एंड यहाँ हमें दिया गया है -3 और -5, ये हमारा पॉइंट ई, -5 और -3, ये हमारा पॉइंट एच एंड ये हमारा पॉइंट एम, -5 और 2, ये हमें दिया गया है पॉइंट बी। ये आकृति बना ली है, ये हमें क्वेश्चन में दी गई है। अब इसमें से पूछे जाने वाले क्वेश्चन को मैं बोलती हूँ और स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी देखो फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है बी के निर्देशांक, यानी कि पॉइंट बी के हमें क्या बताना है, कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट यानी कि x, y, वो क्या होंगे, बिल्कुल सही। पॉइंट बी कहाँ है पहले वो ढूंढो। हमारा पॉइंट ये रहा, x की वैल्यू -5 एंड y की वैल्यू 2, तो क्या आ जाएगा -5, 2। सेकंड्स में आंसर आएंगे, जल्दी बताओ। सी के निर्देशांक यानी कि पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट, पॉइंट सी कहाँ है पहले वो ढूंढो। ये हमारा पॉइंट सी, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू -5, बस वैल्यूज पुट करनी है, 5 -5 हो गया ना सेकंड पार्ट भी। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी कि हमें अब कोऑर्डिनेट दे दिए और हमसे पॉइंट पूछा कि वो कौन से पॉइंट पे लाई करते हैं, कौन सा पॉइंट वो चीज़ हमें डिनोट करता है। -3, -5 यानी कि x की वैल्यू भी माइनस है और y की वैल्यू भी माइनस है। ये x की वैल्यू माइनस है, ये y की वैल्यू माइनस है, यानी कि यहीं पे हो सकता है, या तो वो E पॉइंट हो सकता है या H पॉइंट हो सकता है। इतना क्लियर है?
अभी देखो -3, पहले आपको x की वैल्यू दी जाती है, यानी कि x की वैल्यू -3 दी है एंड y की वैल्यू -5 दी है। वो पॉइंट कौन सा है? पॉइंट E। हो गया ये पार्ट भी। पार्ट 4 में हमसे क्या पूछा है? निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, वही हमसे कोऑर्डिनेट दे दिया, पॉइंट पूछा है। कोऑर्डिनेट क्या दिया है? 2, -4। 2 क्या है? x, यानी कि 2, ये रहा 2, और y की वैल्यू हमें क्या दी है? -4, ये रहा -4। वो पॉइंट क्या है? G। ये इसका आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट G। 5th पार्ट पे चलते हैं। 5th पार्ट में क्या है? D का भुज। पॉइंट D पहले हम ढूंढते हैं। ये रहा पॉइंट D। भुज किसको कहते हैं? एब्सिसा, यानी कि x की वैल्यू क्या है? 6। आ गया D की एब्सिसा, यानी कि D का भुज क्या है हमारे पास? 6। ये 5 पार्ट्स हो गए। 6 पार्ट में हमसे क्या पूछा है? आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारे स्टेप, सारे क्वेश्चन, सारे पार्ट्स। जो भी आपको समझाया जा रहा है कि कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कैसे एब्सिसा का पता चलता है, कैसे हमारे कोऑर्डिनेट दिए गए तो वो पॉइंट कौन सा है, ये कैसे पता चलता है। अब हमारे पास पार्ट 6 में हमसे पूछा है कि बिंदु H की कोटि, पॉइंट H की कोटि, पॉइंट H दिमाग में आना चाहिए। कोटि क्या है? y, यानी कि y की वैल्यू क्या है? ये रहा -3। ये हमारा क्या होगा? ऑर्डिनेट, यानी कि कोटि हमसे पूछा था। पॉइंट H की कोऑर्डिनेट क्या? ऑर्डिनेट क्या है? ऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट अलग अलग है। ऑर्डिनेट -3, यानी कि y की वैल्यू। 7th पार्ट में हमसे पूछा है बिंदु L के निर्देशांक, पॉइंट L के कोऑर्डिनेट हमें बताना है। पॉइंट L के कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास? x, y करके आएंगे कोऑर्डिनेट। पॉइंट L कहाँ है? पहले इस फिगर में देखो, ये रहा पॉइंट L। x की वैल्यू क्या है? ये y एक्सिस पे, यानी कि ये y की वैल्यू हमारे पास। y की वैल्यू 5 है। फर्स्ट हम क्या लिखते हैं? x की वैल्यू, देन y की वैल्यू लिखी जाती है। x की वैल्यू हमें नहीं दी गई क्योंकि ये पूरा पूरा इस लाइन पे ही लाई करता है। जब ये इस लाइन पे वो बिंदु स्थित होता है तो हम क्या करते हैं कि वो वैल्यू तो आ जाती है, जैसे y पे है तो y की वैल्यू तो आ गई 5, और जो नहीं दी गई वो क्या हो जाएगी हमारी? 0। इतना क्लियर है। 8th पार्ट में हमसे पूछा है बिंदु M के निर्देशांक, यानी कि पॉइंट M कहाँ है? ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट M के कोऑर्डिनेट x, y, M। ये किस लाइन पे लाई कर रहा है? x पे, यानी कि x की वैल्यू तो हमारी हो गई -3 एंड y नहीं दिया गया तो हो गया 0। आई होप आपको ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इस वीडियो में कराए गए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेरी कोई भी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपकी क्वेरीज का सोल्यूशन दिया जाएगा। और ऐसी और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंच सके। और इसी वीडियो का मतलब जो ये क्वेश्चन कराए हैं, इनके PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से जाकर इनको क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ देख सकते हैं। और बाकी मैंने वीडियो में अच्छे तरीके से करा ही दिया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा।